पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे पार्ट तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे पांचवें पार्ट से। तो देखते हैं पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो देखते हैं पांचवा पार्ट चौथे का पांचवा पार्ट। तो 3 प्लस 3 रूट 2 3 प्लस रूट 2, फिर कॉमा है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कैसे देखेंगे? डी निकालेंगे ना, सभी का अंतर बराबर आएगा, सब अंतर बराबर आएगा सबका, तब तो समांतर श्रेणी में होगा। नहीं बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो D1 इक्वल टू क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं ना। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा D1 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस से दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो D1 इक्वल टू रूट 2। अब हम D2 निकालेंगे, फिर दूसरा वाला सारवंतर निकालेंगे, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें से ये वाला पद घटाएंगे। तो 3 D2 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये वाला पद घटाएंगे ना, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के अंदर हम माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 से 3 कैंसिल होगा। और यहाँ पे देखो 2 रूट 2 है, माइनस रूट 2 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 रूट 2, 1 रूट 2। और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 रूट 2। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, केवल रूट लिखा जाता है। तो देखिए D1 और D2 बराबर आ रहा है, दोनों का सारवंतर बराबर आ रहा है ना, तो ये समांतर श्रेणी में है। D1 इक्वल टू D2, तो ये समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो हमें 3 पद और निकालना है। ये कह रहा है सारवंतर है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। तो 3 पद और निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे? A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है ना। A प्रथम पद क्या है, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। A5 इक्वल टू 3 प्लस 4D, सारवंतर कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, तो रूट 2 लिखेंगे। A5 इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2। पांचवा पद कितना आया, 3 प्लस 4 रूट 2। फिर छठवां निकालेंगे A6 का। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A6 इक्वल टू A कितना है, प्रथम पद 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। 3 प्लस 5D की वैल्यू रूट 2 है, तो रूट 2 लिखेंगे, रूट 2। तो ये छठवां पद आ गया। छठवां पद है 3 प्लस 5 रूट 2। फिर A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू A प्लस
6D, A7 इक्वल टू A3 है प्लस 6 और D की वैल्यू √2 है तो √2 लिखेंगे। तो ये 7वां पद आ गया A7। फिर अगला पार्ट देखते हैं 0.2, 0.22, 0.222। तो देखते हैं 6वां पार्ट है। छठवां पार्ट है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222। फिर है 0.222 डॉट 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 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है A 0.2 है ना, तो यहाँ भी पहले हम सार्वंतर निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.22 माइनस 0.2। कैसे इसको माइनस करेंगे, दोनों में पॉइंट है ना, तो 0.22 और कितना घटाना है 0.20, तो 0.02 आ रहा है सार्वंतर 0.02। फिर D2 निकालेंगे, दूसरा वाला सार्वंतर। फिर हम इसमें से तीसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करेंगे A3, ये होता है A1, A2, A3, A4। A3 में से A2 माइनस करेंगे A2, A3 क्या है 0.222 है, 0.222 माइनस A2 0.22। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.002 आएगा। अब देखिए D1 और D2 के बराबर है नहीं है ना, सार्वंतर सेम नहीं आ रहा है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो 3 पद हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा। फिर अगला पार्ट देखते हैं 0, -4, -8, -12। 7वां पार्ट है। सातवां पार्ट है 0, -4, -4, -8 और -12 डॉट 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 है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे भी सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर से ही तो पता चलता है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो निकालते हैं D1, तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, A2। D1 इक्वल टू दूसरे में से पहला वाला घटाते हैं तो -4 -0, तो ये कितना आ जाएगा D1 इक्वल टू -4 आ जाएगा। 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरा वाला निकालते हैं D2 इक्वल टू A3 -A2, तीसरे में से दूसरा वाला माइनस करते हैं A3 -A2। A3 की वैल्यू क्या है -8 है ना, तो इसके स्थान पे -8 रखेंगे, -A2, A2 -4 है ना, तो यहाँ पे -4 रखेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस होगा, +4। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा। तो देखिए यहाँ भी -4 आया है और यहाँ भी -4 आया है, तो दोनों सार्वंतर बराबर है ना, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो D1 इक्वल टू D2, सार्वंतर बराबर है। तो जब सार्वंतर बराबर है तो हमको 3 पद और निकालना है A5, A6 और A7। A5 इक्वल टू A + 4D होता है।
ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 प्लस 4 डी, डी को सार्वंतर बोलते हैं ना, तो डी कितना आया है? -4, -4। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है। 4 चौक 16, -16 आ गया। A5 -16 आ गया। फिर A6 निकालते हैं। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। ए प्रथम पद 0 है, 0 लिखेंगे, प्लस 5 इंटू डी सार्वंतर -4 है, -4 लिखेंगे। तो 5 चौक 20, -20। A6 कितना आया? -20, -20। फिर A7 निकालना है। A7 इक्वल टू A प्लस 6D। ए की वैल्यू 0 है, 6 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू -4 है, -4 लिखेंगे। -4 प्लस माइनस होगा, 6 चौक 24, -24। A7 आ गया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। -1/2, -1/2, -1/2। इसमें सब में माइनस माइनस ही है। तो 8वां पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 डॉट डॉट। तो यहाँ भी हम D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे। पहले तो सार्वंतर निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू A1, A2, A3, A4। तो D1 A2 में से A1 माइनस करेंगे ना, A2 माइनस A1, तो D1 इक्वल टू A2। A2 कितना है? -1/2 है ना, -1/2 माइनस A1, A1 की वैल्यू -1/2, -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस होगा, +1/2। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है ना और ये प्लस में है, तो दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो D1 की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। फिर D2 देखते हैं। तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2। तो D2 इक्वल टू A3 कितना है? -1/2 है, -1/2 माइनस A2, -1/2। -1/2 माइनस माइनस प्लस होगा, +1/2। यहाँ पे देखिए -1/2 है, +1/2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो D2 इक्वल टू 0। तो दोनों का सार्वंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो D1 इक्वल टू D2। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो A5 निकालेंगे, A5 और A6, A7। A5 निकालेंगे, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A प्रथम पद कितना है? -1/2 है, -1/2 प्लस 4 इंटू D, 0 आ रहा है, तो 0 रखेंगे। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। A5 इक्वल टू -1/2। A5 की वैल्यू कितनी आई? -1/2, -1/2। फिर A6 निकालते हैं। A6 इक्वल टू A प्लस 5D।
A6 तो A6 A की वैल्यू प्रथम पद कितना है -1/2। यहाँ पे A नहीं होगा, A1 होगा और A1 होगा, सब में A1 होगा, A नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद क्या है A1 है ना, A1 होगा। A1 की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे। A6 इक्वल टू -1/2। A6 की वैल्यू कितनी आई -1/2 -1/2। फिर देखिए A7 निकालते हैं। A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D। A7 इक्वल टू A1 की वैल्यू -1/2 है तो यहाँ पे -1/2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 0 है। A7 इक्वल टू -1/2 तो यहाँ पे -1/2 रखेंगे। A7 की वैल्यू आ गई। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं 139। 139 27 ... तो देखिए A1 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ भी हम सार अंतर निकालेंगे तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 तो D1 इक्वल टू A2 3 है ना, 3 में से 1 माइनस करेंगे 3 माइनस 1 तो D1 इक्वल टू 2। D1 की वैल्यू कितनी आई 2 आई। फिर D2 की वैल्यू निकालते हैं तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 के स्थान पे 9 लिखेंगे, A2 के स्थान पे 3 लिखेंगे तो 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। ये D2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या सार अंतर दोनों का बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं A2A 3A 4A। A2A 3A 4A ... तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। तो A1 यहाँ भी सार अंतर निकालेंगे तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 2A है ना तो 2A माइनस A1 के स्थान पे 1A रखेंगे ना तो 2A में से 1A घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1A आएगा तो D1 इक्वल टू A आ गया। फिर D2 निकालते हैं तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 कितना है 3A है माइनस 2A, 3A माइनस 2A तो D2 इक्वल टू A। तो D2 की वैल्यू A आई। D1 D2 दोनों बराबर है ना तो ये समांतर श्रेणी में है तो D1 इक्वल टू D2। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो हमको A5 A6 A7 निकालना है। A5 A6 A7 A5 निकालते हैं। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। A5 इक्वल टू A1 की वैल्यू A है, A रखेंगे प्लस 4 इंटू D की वैल्यू A है ना, A रखेंगे A प्लस 4A में 1A जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5A आएगा।
A5 इक्वल टू 5A। तो ये A5 की वैल्यू आ गई 5A। फिर A6 निकालते हैं। A6 इक्वल टू A1 प्लस 5B। A6 इक्वल टू A1 के स्थान पे A रखेंगे, A प्लस 5D के स्थान पे A, तो 5A में 1A जोड़ेंगे तो 6A आएगा। A6 इक्वल टू 6A। A6 की वैल्यू कितनी आई? 6A आई। फिर A7 निकालेंगे। A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D। तो A7 इक्वल टू A1 के स्थान पे A रखेंगे, A प्लस 6D। सार अंतर कितना आया है? A आया है। A7 इक्वल टू 6A में 1A जोड़ेंगे तो 7A आएगा, 7A। A7 की वैल्यू कितनी आई?